अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। एफजे इलेक्ट्रिक आपकी खिदमत में हाज़िर है जी। ठीक है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, रिसेंटली मैंने बनाया है। ठीक है, मेरा ये यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद, जो मेरे भाई जो है वो इंटरेस्ट रखते हैं, शौक़ रखते हैं कि हम लोग जो है इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते हैं, तो उनके लिए है। ठीक है, इस यूट्यूब चैनल में मैं आपके लिए कोशिश करूँगा कि इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहूँगा। ठीक है, उसमें जो मैं प्रायोरिटी दूँगा वो इलेक्ट्रीशियन लोग जो है जो वायरिंग का काम करते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा, और जो इंडस्ट्रियल लेवल पे काम करना चाहते हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये बनाने का मेरा मेन मकसद था चैनल जी। ठीक है, तो मैं आपको वीडियोस के थ्रू बताऊंगा बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक क्या है, इलेक्ट्रीशियन कैसे बनते हैं, बिजली जो है वो किन असूलों पे काम करती है। ठीक है, तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, मेरी हौसला अफजाई के लिए। और जहाँ पे आपको कोई मुश्किल लगता है तो आप वहाँ पे मुझसे ईमेल के थ्रू, नहीं तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा व्हाट्सएप के थ्रू आप जो है बात कीजिए मुझसे, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज हम बात करेंगे जी बिजली के बारे में। ठीक है, बिजली क्या चीज़ है। ठीक है, जो बिजली की तारीफ़ है वो ये है कि अगर हम उर्दू में बात करें तो वो चीज़ जो किसी भी शय में हरकत, हरारत या रोशनी पैदा कर दे, उसको इलेक्ट्रिसिटी या बिजली कहा जाता है। ठीक है, ये इसकी तारीफ़ है जी। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया तीन चीज़ें, हरकत, हरारत या रोशनी। ठीक है, अभी हरकत, हरारत, रोशनी, तीन चीज़ों की एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। हरकत मतलब अगर आपने अपने घर में देखा होगा तो फ़ैन लगा हुआ है। ठीक है, उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तो वो हरकत करता है, घूमता है। ठीक है, हरारत की बात करता हूँ दूसरे पॉइंट की, तो हरारत अमूमन आपने अपने घरों में देखा होगा, इलेक्ट्रिक हीटर देखा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर एक मिसाल है। ठीक है, जब आप उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो उसमें जो एलिमेंट लगा रहता है, वो एलिमेंट जो है वो हीट देता है। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं जी रोशनी। रोशनी जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग जब स्विच ऑन करते हैं ट्यूब लाइट का, नहीं तो एनर्जी सेवर का, नहीं तो बल्ब का, तो हमें हमारा जो एनर्जी सेवर लगा होता है उससे रोशनी मिलती है। तो ये तीन एग्जांपल थे जी। ठीक है, और यहाँ पे अभी मैं आपको एक ड्राइंग बनाकर सिखाऊंगा कि इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, कैसे काम करती है। अगर आपने दोस्तों ये चीज़ जहन में रख ली जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, तो आप जो है एक क्वालिफाइड इलेक्ट्रिशियन बन सकते हैं। ये मेन प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, अभी इस जो ड्राइंग है मैं इसमें आपको बताऊंगा कि हम लोग एक स्विच से एक लाइट को कैसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये सीख लिया कि एक स्विच से एक लाइट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो फिर इंशाल्लाह आप जो है बहुत ऊपर लेवल तक चले जाएंगे, क्योंकि ये मेन प्रिंसिपल है, ये मेन असूल है बिजली का काम करने का। अगर आपने एक लाइट लगाना सीख ली, तो अगर आपके रूम में 5 लाइटें हैं, 6 लाइटें हैं, तो असूल सब पे एक ही फॉलो होगा। ठीक है, तो आपने ध्यान से इस चीज़ को देखना है जी। तो चलिए जी मैं शुरू करता हूँ। हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी होती है इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है न्यूट्रल वायर। ठीक है, इसको मैं निशानी देता हूँ ब्लैक मार्कर से। ठीक है, लिख भी देता हूँ न्यूट्रल। और एक है फेज़। ठीक है, फेज़ अमूमन हम लोग जो हमारे घरों में हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है रेड कलर का। ठीक है, ये आपका हो गया फेस इसको बोलते हैं, नहीं तो इसको लाइव भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपने चेक करना है कि आपका जो फेस है वो अवेलेबल है कि नहीं है, इसमें करंट है कि नहीं है, तो आप अपने टेस्टर की मदद से, अगर आप टेस्टर जो है इसको लगाते हैं, ठीक है, वायर
के कंडक्टर में, ठीक है, तो आपके टेस्टर की लाइट जलेगी, ठीक है। तो उससे ये साबित होगा कि आपका जो फेस है वो लाइव है, उसमें बिजली आ रही है, ठीक है। अभी आगे हम चलता हूँ जी, ये तो आपके हो गए फेस न्यूट्रल। अभी यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक बल्ब, ठीक है। ये बल्ब हो गया जी, ठीक है। ये बल्ब का सिंबल है। आपने बल्ब कहीं भी अगर देखा होगा, आपके घरों में अमूमन होता होगा, तो उसके 2 ही पॉइंट होते हैं, ठीक है। होल्डर में लगा रहता है, अगर आप होल्डर खोल के देखेंगे तो पीछे 2 ही पॉइंट होते हैं, ठीक है। अभी हमने फेस और न्यूट्रल भी ले लिया, ठीक है, बल्ब भी ले लिया, ठीक है। अभी हमको चाहिए एक स्विच का भी सिंबल मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। ये स्विच का सिंबल है जी। स्विच के पीछे भी आप देखेंगे तो 2 ही पॉइंट होते हैं, ठीक है। एक में आपने इन करना होता है, दूसरे से आउट करना होता है, ठीक है। अभी आपने क्या किया, जो आपका फेज़ आया वो आपने इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है, एक पॉइंट के साथ। अभी आपका जो दूसरा पॉइंट है स्विच का, मैं यहाँ सॉरी लिख भी दे देता हूँ, ये आपका स्विच है, ठीक है, ये आपका बल्ब है, ठीक है। अभी आपका जो स्विच का दूसरा पॉइंट है, वहाँ से आपने एक वायर लेनी है और यहाँ पे बल्ब की एक साइड पे लगा देनी है, ठीक है। ये तो हो गई यहाँ तक आपका काम, ठीक है। अभी क्या होगा कि जैसे आपको मैंने बताया कि आप फेस चेक करते हैं, आपने फेस चेक किया, आपका फेस लाइव था। अभी यहाँ तक आपका फेस पहुँच चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पे पहुँचा, आपने इस स्विच को ऑन किया। ऑन करने के बाद क्या होगा, ठीक है, मैं पेंसिल से आपको बता रहा हूँ। जब आपने ऑन किया स्विच को, तो आपका ये वाला जो एरो है ये इसके साथ टच हो जाएगा, ठीक है। आपको स्विच के अंदर से भी मैं दिखाऊंगा कि कैसे होता है, लेकिन बेसिकली मैं आपको समझा रहा हूँ कि स्विच का मकसद है ऑन ऑफ करवाना, ठीक है। अभी आपने जब स्विच को ऑन किया तो करंट आपका जो आपका फेज़ आ रहा था वो यहाँ से होकर होता होता ये बल्ब के अंदर पहुँच गया, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई। लेकिन अभी भी आपका बल्ब नहीं चलेगा, ठीक है। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आपकी न्यूट्रल इसके साथ कनेक्ट नहीं है, एक पॉइंट आपका बल्ब का खाली पड़ा हुआ है। ये जहन में रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं न्यूट्रल को भी बल्ब के साथ कनेक्ट करता हूँ। तो अभी क्या होगा, आपका ये बल्ब चलने लगेगा, ठीक है। अभी दोस्तों आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, ठीक है, कि हमने ये स्विच क्यों लगाया, ठीक है। देखें, अगर हम इस स्विच को स्किप करते, ठीक है, तो क्या होता। मैं आपको यहाँ पे एक और छोटा सा ड्राइंग बताता हूँ। ये आपको बल्ब बना के दिया मैंने, ठीक है। ये आपकी न्यूट्रल वायर है, ठीक है। न्यूट्रल वायर इसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो गई, फेज़ जो है वो भी डायरेक्ट कनेक्ट हो गया, ठीक है। अभी दोस्तों क्या होगा, अभी आपका ये बल्ब चलेगा और ये चलेगा 24/7, ठीक है। ये कभी भी बंद नहीं होगा। इसके लिए हमने ये स्विच लगाया, ठीक है। अभी जब आपका फेज़ इस बल्ब में गया, यहाँ से आपका पावर जो है वापस होता होता चला गया और आपका बल्ब रोशन रहा जब तक आपने स्विच को ऑन रखा, ठीक है। जैसे ही आपने स्विच को बंद किया तो आपका क्या हुआ, ये वाला जो एरो है ये वाला उठ के वहाँ चला गया, ठीक है, जहाँ पे पहले था। अभी आपका क्या हुआ, फेज़ यहाँ से यहाँ तक रुक गया, ठीक है। अभी ये बल्ब आपका बंद होगा, ठीक है। इस चीज़ का एग्जांपल मैं आपको एक और तरीके से देता हूँ कि आपकी जो मेन लाइन है पानी की, ठीक है, आपके घर में आ रही है, ठीक है। ये आपकी मेन लाइन है पानी की, वो आ रही है आपके घर में, एक नल लगा हुआ है, ठीक है। अभी इसमें पानी जो है वो 24 आवर आता रहता है, 24 घंटे आता रहता है। अभी अगर आपने इसको बंद करना है तो आपने इस नल का जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो हैंडल है, इसको बंद करते हैं। इस नल को लगाने का मकसद ये है कि जब आपको पानी नहीं चाहिए तो आप इसको बंद कर सकते हैं, ठीक है।
सेम एज़ इट इज़ हमारा ये स्विच लगाने का मकसद यही है कि इस बल्ब को बंद करना है, ठीक है। जब हमारी मर्ज़ी है तो हम बंद कर सकते हैं, और जब हमारी मर्ज़ी नहीं है तो हम इसको बंद कर सकते हैं, और जब हमारी मर्ज़ी है तो हम इसको ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। आपने इस चीज़ को जहन में रखना है, ठीक है। और यही बिजली का मेन प्रिंसिपल है। आपका जो सर्किट है वो मुकम्मल होना चाहिए, ठीक है। अभी आपने अगर स्विच ऑन नहीं किया तो ये बल्ब नहीं चलेगा, ठीक है। जो आपका फेज़ होता है इसको वापसी का रास्ता चाहिए होता है, इसीलिए न्यूट्रल लगानी पड़ती है, ठीक है। आपने कितनी चीज़ें देख लें, आपकी वॉशिंग मशीन, आयरन, आपके पास जूसर है, आपके पास मोटर है, जितनी चीज़ें हैं वो सब जो हैं उनको फेज़ न्यूट्रल दोनों चाहिए होते हैं। इनमें से एक भी चीज़ अगर उसको नहीं मिलेगी तो वो काम नहीं करेगी, चाहे वो पंखा है, चाहे वो मोटर है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की कुछ भी है, ठीक है चीज़। तो ये था हमारा प्रिंसिपल जी। अभी मैं इंशाल्लाह एक और पेपर पे आपको एक और चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। वो भी सेम एज़ इट इज़ होगा, ठीक है। इस चीज़ में मैं आपको, इस पेपर में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आपकी कन्फ्यूजन होगी, मुझे पता है जो नए बंदे होंगे उनकी कन्फ्यूजन होगी बहुत ज़्यादा कि यार अभी बल्ब तो लगाना हम सीख गए लेकिन पंखा लगाना है तो क्या करना है। तो ये चीज़ जो है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे एक फ़ैन, एक पंखा, छत वाला पंखा लगाने की कोशिश करूँगा, आपको बताऊँगा। सेम प्रोसीजर होगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपने ये प्रिंसिपल, ये असूल सीख लिया तो आप इलेक्ट्रिशियन बन गए, ठीक है। अभी इसमें जो है हमने फेस लिया, ठीक है। ये हमारा फेस हो गया, ठीक है। सेम एज़ इट इज़ मैंने आपको पहले बताया, आपने एक स्विच लेना है, ठीक है। ये स्विच का एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका आ गया जी फ़ैन, ठीक है। ये आपका फ़ैन है, ठीक है, छत वाला पंखा है। इसके भी दो पॉइंट हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी चीज़ को, इलेक्ट्रिसिटी को चलाने के लिए जो सिंगल फेज़ रहेगी उसके दो ही पॉइंट होंगे, ठीक है। तो अभी आपने इसको फेस यहाँ से दिया, और आपकी न्यूट्रल जो है वो आपने, ये न्यूट्रल आपकी है, ठीक है। आपने डायरेक्ट इसको दी, ठीक है। अभी जब आप इस स्विच को प्रेस करेंगे तो आपका करंट होके, इसमें से होके वापस चला जाएगा, आपका सर्किट मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। आपका पंखा चलेगा, लेकिन बशर्ते कि आपने स्विच ऑन किया, ठीक है। तो ये चीज़ है जी पंखे को भी लगाने की, ठीक है। सेम एज़ इट इज़ असूल है, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे दोस्तों का जहन में एक और सवाल आ रहा होगा कि यार हमने जो स्विच लगाया ये फेज़ के ऊपर क्यों लगाया, हम न्यूट्रल पे भी लगा सकते थे। देखिए, इसके पीछे अगर आप मतलब न्यूट्रल पे भी लगाएंगे कि तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में, स्पेशली एसी में, आप जो है एसी में सप्लाई में फेज़ के ऊपर भी स्विच लगा सकते हैं या न्यूट्रल के ऊपर, दोनों में से एक के ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों में से मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप फेज़ के ऊपर ही लगाइए, न्यूट्रल के ऊपर ना लगाइए। क्योंकि होता ये है, इसका नुकसान और कुछ नहीं, मैंने पहले आपको बताया, लेकिन नुकसान सिर्फ एक चीज़ का है कि अगर मान के चलिए कि आपने फेज़ के ऊपर स्विच नहीं लगाया, न्यूट्रल के ऊपर स्विच लगाया, आपने जब इस स्विच को बंद किया तो ये पंखा बंद हो गया, ठीक है। आप जाते हैं, आपको जहन में नहीं रहता काम करने के लिए कि ये पंखे को आपने रिपेयर करना है, आप गए वहाँ पे, ठीक है, स्टूल रखा, आप जैसे ही, अभी आपके जहन में है कि मैंने स्विच बंद किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे करंट तो नहीं होगा, ठीक है। तो आप जैसे ही इसके कनेक्शन रिमूव करोगे, अगर आपके हाथ के साथ वायर टच हुई तो आपको शॉक पड़ेगा, इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है। तो सिर्फ इस एक वजह के पीछे जो है हम लोग जो है वो स्विच को फेज़ में लगाते हैं, न्यूट्रल में नहीं लगाते हैं, ठीक है।
बाकी अगर आप वहाँ पे भी लगा देंगे तो कोई इशू नहीं है, आपका पंखा कंट्रोल भी होगा, चलेगा भी, ठीक है, सब कुछ होगा। तो आज की वीडियो में यही कुछ था जी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कुछ और लेके हाज़िर